अच्छा है, आराम से सुनिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। संडे के दिन की आप बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। कृपा है आप लोगों के ऊपर ईश्वर की। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो रास्ता सहज भी है यदि समझ लें तो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये हम देख ही रहे हैं कि गीता हमें किस तरह गहराई से गहराई में, जैसे जैसे अध्याय बढ़ते जा रहे हैं तो विचारों की गहराई और विषय की गहराई बढ़ती जा रही है। तो अब जैसे एक एक चीज जो हमने कहा कि एक बार एक रूप एक साथ बता दी गई, अब उस सबका विस्तार हो रहा है। और आज मोस्ट प्रोबेबली हम अपना ये 7वां अध्याय एक बार ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। हमारा 28वां श्लोक चल रहा था। 29 और 30 दो और रहेंगे। 28वां हम पूरा कर लेते हैं। 28वें श्लोक में हमारा क्या चल रहा था, जो पिछली बार नहीं थे वो थोड़ा सा समझ लेंगे कि 27वें श्लोक में ये बताया कि जो द्वंद्व और मोह से, राग द्वेष ये सब जो द्वंद्व हैं और मोह, मैं और मेरा जो है, इससे जो मोहित होते हैं लोग, उनकी बात बताई। और ये 28वां श्लोक जो है, इसमें जो इन द्वंद्व मोह से रहित हो जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हमने देख लिया था, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। तो हमने इसको करीब थोड़ा सा तो समझ ही लिया था। अब कि जो लोग, जो पुण्य कर्मा लोग, जिनके पुण्य उदय हो गए हैं, जो पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप जिनके नष्ट हो गए हैं और जो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो गए हैं, ऐसे मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर, तो ये मैंने पिछली बार भी कहा था, दृढ़ वृत्ति शब्द बहुत महत्व का है हम सबके लिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते भी हैं, जिस दिन जिस वक्त पढ़ते हैं, कोई सत्संग में जाते हैं, उस वक्त बड़ा जोश आता है कि हम भी ये करेंगे, यदि इससे इतना अच्छी अनुभूति होती है तो हम भी करेंगे। लेकिन वो हमारा दृढ़ता टिकी नहीं रहती। शीघ्र ही हम संसार की तरफ खिंचते चले आते हैं अवश की तरह, और बेबस से हो जाते हैं। और फिर वो दृढ़ता जो है, दृढ़ वृत्त, वो दृढ़ वृत्ति हम नहीं रह पाते। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा, सब कुछ बता दिया। पापों का नाश हो जाए, ठीक बात है, दृढ़ वृत्ति होना बहुत जरूरी है। द्वंद्व और मोह से रहित हो गए, वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में टिके रहना बहुत जरूरी है, बार बार भटकना नहीं है। तो दृढ़ वृत्ति होकर जो मेरा भजन करते हैं, उनको फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दृढ़ वृत्ति का क्या मतलब है कि जो एक बार भगवान की तरफ चलना शुरू कर दे, तो फिर क्या हो जाता है, बस फिर उन्हें कोई चीज की परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि बस हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमारा तो एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमें भगवान की तरफ जाना है, जाना है, जाना है। अब वो परमात्मा द्वैत है, अद्वैत है, जीवन तो छोटा सा है। यदि दर्शन के इन्हीं चक्करों में हम पड़े रहेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गीता कहती है तुम जहां जो तुम्हारी मान्यता है, जहां तुम्हारा विश्वास टिकता है, बस लेकिन चलो तो सही उस पर, चलना तो पड़ेगा। और दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक दिन किया और 2 दिन छोड़ दिया, इस तरह नियम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमें केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। अब वो परमात्मा द्वैत है, अद्वैत है, सगुण है, निर्गुण है, 2 भुजाओं वाला है कि 4 भुजाओं वाला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बस हमारे लिए तो बस परमात्मा है और हमें उसका अनुभव करना है। तो कैसी भी परिस्थिति वो हमें भेजे, कैसे भी हमें रखे, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल चलना है, चलना है, ये दृढ़ निश्चय हमारा
होना चाहिए। अब जब परमात्मा की तरफ हम चलते हैं तो तीन बातें सामने आती हैं, बार बार हम सब जानते हैं, जीव, जगत और परमात्मा, ये तीन ही विषय हमें उलझाते हैं ना। परमात्मा कैसे हैं, जीव कैसा है, जगत कैसा है। तो जो परमात्मा की तरफ दृढ़ता से चल पड़ते हैं उनका एक ही जवाब होता है उनके मन में कि बस परमात्मा है। अब वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, कहाँ रहता है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। बस हमें तो इतना पर्याप्त है कि मैं हूं। जगत कैसा है, ठीक है या ठीक नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं। बस इतना समझ लेना है खाली कि जगत त्याज्य है, जगत को छोड़ना है और परमात्मा की तरफ चलना है। बस एक ये दृढ़ निश्चय खाली कर लेना है। तो त्याग करना है, तात्पर्य क्या हुआ, परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है। संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। और संसार को छोड़ने का मतलब अब तक तो हम सब अच्छे से समझ गए हैं कि कोई कर्तव्य को नहीं छोड़ना। जो जीवन जैसा चल रहा है हमारा वैसा ही चलता रहेगा, कुछ नहीं छोड़ना है हमें, सिर्फ हमारे भाव बदलेंगे। तो बस संसार से हम विमुख होंगे, परमात्मा की तरफ सम्मुख होंगे। ये सारे दर्शनों का एक ही सार है। आप दुनिया भर के सब दर्शनों में चले जाइए, एक यही सार हमें मिलेगा। और यही है दृढ़ वृत्ति होना ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो जब दृढ़ वृत्ति होकर हम करते हैं तो बहुत जल्दी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, शीघ्र ही हम धर्मात्मा बन जाते हैं। 9वें अध्याय में आएगा एक छोटा सा वाक्य कृष्ण का, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ऐसा व्यक्ति बहुत शीघ्रता से धर्मात्मा हो जाता है। तो मनुष्य को कभी भी ऐसा एक तो ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं भाई हमने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जो हमको भगवान की प्राप्ति होगी, हमारे तो इतनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, हमने जरूर कोई पुराने पाप हैं हमारे जो सामने आ रहे हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। ये सब बचने के तरीके हैं ईश्वर की तरफ ना जाने के लिए। पाप, पुराने पाप कभी भी भगवान के भजन में बाधा नहीं देते। बार बार गीता कहती है पुराने से पुराना, पापी से पापी भी ईश्वर की तरफ चल सकता है। और तत्क्षण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यदि उसके भाव इतने बदल जाएं, इतना स्वरूप आ जाए तो वो तुरंत धर्मात्मा बन सकता है। लेकिन इससे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो पुराने पाप है उनका हमें फल नहीं भोगना पड़ेगा। वो तो जो कुछ भी किया है वो कभी भी अनुत्तरित नहीं रहता। फल तो हर चीज का मिलके रहेगा, लेकिन होगा क्या कि वो फल हमें प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में मिल जाएगा। बीमारी के रूप में मिल गया, प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में मिल गया, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, अब हम उससे विचलित नहीं होंगे, उद्विग्न नहीं होंगे। हम जानते हैं कि हमारे किए हुए कर्म हैं जो हमें फल दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई भजन में बाधा नहीं पड़ेगी कि मेरे तो पाप किए हुए हैं, पाप किए हुए हैं तो और तेजी से भजन करना है, और फिर पाप हमें कष्ट भी नहीं देगा। तो इसलिए कहा है ना 9वें अध्याय में, फिर एक बात भी कृष्ण कहेंगे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। कोई दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको भी प्राप्ति होती है। इसलिए, और पापी कौन नहीं है, जिसने भी मनुष्य जन्म लिया है उसके पाप तो रहे ही हैं किसी भी जन्म में, कभी भी या इस जन्म में भी। कौन से हम सारे पापों से रहित हो गए हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पाप जो है हमारे भगवत भजन में बाधक है पाप पुण्यों से हमें शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर इसी से तो मिलता है ना। लेकिन पुराने पाप भजन में बाधक नहीं है, एक तो हमें ये बात समझ लेनी है इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कितने ही पापी हों, कितने ही दुराचारी हों, यदि हमारा एक बार भगवान की तरफ बस सच्चे मन से हम लग गए, सारे तो पाप हमारे समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे मतलब हमें वो तकलीफ ही नहीं देंगे, विपरीत परिस्थितियों से हम विचलित ही नहीं होंगे। तो हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि ये मनुष्य शरीर जो है ये भोग योनि नहीं है, देवताओं की भोग योनि होती है, ये तो कर्म योनि है। कर्म करो और अपनी किस्मत बदलो बहुत बड़ी हमें एक पावर मिली हुई है। तो हमें करना क्या है, जो अनुकूल परिस्थिति आए यदि हमारी लाइफ में, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल टिप है, अनुकूल परिस्थिति आए तो हमें दुनिया की सेवा करनी है, और प्रतिकूल परिस्थिति आए तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर देना है। हाय ये कब दूर होगा, हाय ये मुश्किल कब जाएगी, नहीं, आई है, मेरे पाप कर्मों का या मेरे अपने कर्मों का फल है, कोई बात नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति तो है, सब जैसे अनुकूल नहीं रही वैसे प्रतिकूल भी नहीं रहेगी।
तो ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए साधन सामग्री बन जाएंगी। ईश्वर के मार्ग पे चलने में हमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो इसलिए हमें करना क्या है, वर्तमान में हम भोगों में फंसेंगे ही नहीं फिर, और प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है। कई बार आपने देखा होगा कि भक्त लोग भगवान से कहते हैं कि ईश्वर तू हमें दुख दे, प्रतिकूल परिस्थितियां दे ताकि हम तेजी से तेरी तरफ आए, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति ज्यादा भगवान को याद करता है। तो जब अनुकूल प्रतिकूल दोनों के प्रति हमारा कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा तो हमको स्वतः ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये इस 28वें श्लोक का सार है। और दृढ़ता का एक बार और समझ लीजिए कि ढीली नहीं होनी चाहिए, ढीली प्रकृति हमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा यदि ढीलापन है हमारे अंदर तो फिर हम असत का त्याग जल्दी नहीं कर सकते। ये बात हमने समझ ली। एक बार जो विचार कर लिया कि चलना है मुझे तो ईश्वर की तरफ, मैं कौन हूं ये मुझे अनुभव करके ही रहना है, तो संसार का जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बस हमारे अंदर वो लगन लग जानी चाहिए कि मुझे तो ईश्वर को पाके ही रहना। पाके रहना है मतलब ईश्वर क्या है, वो सच्चाई का अनुभव हमें, वो अभी अगले श्लोक में आ जाएगी वो बात की। तो दृढ़ रहना है। ऐसा स्वभाव करने से असत का त्याग करने की और संसार के विमुख होने की, संसार से विमुख होने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी यदि हम दृढ़ व्रती हो जाएंगे। ठीक है, अब हम 29वें श्लोक पे आ जाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है, मैंने इसकी पहले भी चर्चा की थी। इस 7वें श्लोक के आरंभ में, मतलब पहले श्लोक में जिन 3 बातों की चर्चा की थी, क्या 3 बातों की चर्चा की थी कृष्ण ने? मैया सक्त मना, यानी मेरे में प्रेम करके, मदाश्रय है, मेरा आश्रय लेकर जो व्यक्ति योग का अनुष्ठान करता है वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। 2 शर्तें आई थी ना, मैया सक्त मना है, ईश्वर में आसक्त होना चाहिए मन, और मदाश्रय है, और आश्रय भी ईश्वर का ही लेना है। अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपने बल पे आश्रय नहीं करना है। वो मेरे समग्र रूप को जान जाता है। गीता में एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है, ये नहीं कहा वो मुझे जान जाता, वो मेरे समग्र रूप को जान जाता है। क्योंकि और भी बहुत टेक्निक्स हैं जिनसे हम ईश्वर को जान सकते हैं, लेकिन एक समग्र रूप से जानना, उसके लिए 2 शर्तें हैं, ईश्वर में आसक्त मन और ईश्वर का ही आश्रय। ये 2 चीजें हैं। तो वही जो 3 बातें पहले श्लोक में कही थी, उन्हीं 3 बातों का अब कंक्लूजन, उनका उपसंहार कर रहे हैं इस 29वें श्लोक में। 29वें में भी और 30वें में भी, जो बात शुरू की थी 7वें अध्याय में, उसका उपसंहार कर रहे हैं। और इन 2 खास करके 30वें श्लोक में ऐसे शब्द आ जाएंगे जो आपके 8वें अध्याय की शुरुआत बनेंगे। बहुत वैज्ञानिक तरीके से गीता लिखी गई है। तो 29वां श्लोक पढ़ लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम। संपूर्ण रूप से, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। 3 चीजें आई। ऐसा व्यक्ति क्या क्या जान जाता है? उस ब्रह्म को जान जाता है, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है और संपूर्ण कर्म को जान जाता है। तो क्या मतलब है, हम इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ जो ये वर्ड आए हैं ना, जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए। तो वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने का यह मतलब नहीं है कि जो भगवान का भक्त हो जाएगा उसे बुढ़ापा नहीं आएगा या उसकी मृत्यु नहीं होगी। वो सब मैंने कहा ना, वो सब जो दुनिया का सिस्टम है, जो मानव शरीर के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, वो सब तो चलेंगी। लेकिन यहाँ मतलब क्या है, जरा और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य क्या है कि जब बोध हो जाएगा हमें, कि हम सच्चाई का बोध हो जाएगा, तो फिर शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु आएगी तो सही, पर ये दोनों अवस्थाएं हमको दुखी नहीं कर सकती। ना हम वृद्धावस्था से दुखी होंगे कि अरे तो बुढ़ापा आ गया, क्या है, मैं तो मर जाऊंगा, इन सब की कोई चिंता हमें नहीं रहेगी। आएंगी सब चीजें अपने समय पे आएंगी। तो होगा क्या कि जरा मरण मोक्षा कहने का तात्पर्य क्या है? जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु, ये जो शरीर के विकार हैं, हम ये समझ जाएंगे कि ये मुझे थोड़ी छू रहे हैं, ये वृद्धावस्था मुझे थोड़ी आ रही है, ये शरीर को आ रही है। ये शरीर कभी इतना छोटा सा पैदा हुआ था, किशोरावस्था आई, युवावस्था आई, प्रौढ़ अवस्था आई, बुढ़ापा, वैसे ही बुढ़ापा आ गया। तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो जरा और मृत्यु, मृत्यु जब आनी है आ जाएगी, स्वागत करें मृत्यु का। जैसे जी रहे हैं वैसे ही बड़े मजे से किसी दिन चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इन शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद हो जाए हमारा, बस ये है इसका मतलब, जरा मरण मोक्षाय। माम आश्रित्य यतन्ति में, तो अब क्या है, मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य जो हमारा होता है ना, कि मैं हूं, तब शरीर के वृद्ध होने पर हमें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया, तो ये हमें छोड़ देना है। मैं मर जाऊंगा, ये मैं वाली और मेरे वाली जो मान्यता है, ये हमें खत्म कर देनी है। तो जरा मृत्यु जन्म ये सब में दुख रूप दोषों को नहीं देखना है। इसका मतलब शरीर के साथ मैं और मेरा का संबंध हमें खत्म कर हो जाएगा, मेरापन से मुक्ति हो जाएगी, तो फिर हमें जरा मरण सबसे मुक्ति मिल जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या आई, माम आश्रित, ये फिर बात वही आ गई है, आश्रय लेना है और यत्न करना है। बहुत फर्क है ना, देखिए, आश्रय लेकर यत्न करना है, भगवान का आश्रय लेकर। अपना आश्रय लेकर यत्न करेंगे तो जैसे पिछली बार भी चर्चा की थी, कर्तृत्व अभिमान आ जाएगा कि मैं अपने से प्रयत्न कर रहा हूं। ये दो बातें जो ईश्वर ने यहाँ कही है, उनका मतलब है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया, मुझे इतनी सिद्धियां मिल गई। आजकल अधिकतर यही हो रहा है, सिद्धि की अध्यात्म की तरफ लोग जाते हैं, योग वगैरह का कई क्रियाओं का आश्रय लेते हैं, दुनिया में बहुत तरह की चीजें हैं, सिद्धियां मिलती हैं, और वहीं अटक जाते हैं कि मुझे तो ये सिद्धि मिल गई, मैं ये करने लग गया, और फिर उसका प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लोग चमत्कृत हो जाते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, लेकिन ये सही रास्ता नहीं है भगवान के। लेकिन हम इसका उल्टा करेंगे कि मैं तो प्रयत्न कर रहा हूं, खाली यत्न करना है मुझे तो, लेकिन भगवान के आश्रय से मुझे मिलेगा। लेकिन हम यदि ये कर लें कि भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा, मैं तो छोड़ देता हूं भगवान पे, वो भी नहीं, उससे हम आलसी हो जाएंगे। तो दोनों बातें करनी है, प्रयत्न भी करना है और आश्रय भगवान का भी देना है। ये थोड़ी सी बारीकी हमको समझनी होगी। भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करना है, ईश्वर तू ही सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं। भगवान तो कहता है करो तो खुद ही, चलना तो खुद ही पड़ेगा। लेकिन यदि आश्रय ईश्वर का ले लिया तो तेजी से हम उस रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे, भगवान को पाने में हमें सफलता मिल जाएगी, जो प्रयत्न हम करेंगे वो हमें तेजी से फल देने वाला हो जाएगा। तो इसके लिए हमें समझ, क्या गलती हमारी कहाँ होती है, जो ये शरीर जो प्रतिक्षण हम जानते हैं कि हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, इस शरीर से हमारा वियोग होने वाला है, हम सब जानते हैं, है ना, इतनी उम्र हमने पाली, लेकिन ऐसा तो ये शरीर हमारा और ऐसे ही ये संसार है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, फिर भी हम इन परिवर्तनशील और नष्ट होने वाली चीजों में इतने डूबे हुए हैं कि हम उस हमेशा रहने वाले ईश्वर की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। तो हम जब तक शरीर और संसार को स्थायी मानकर इन्हीं में पड़े रहेंगे, तब तक साधन करने पर भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धियां मिल जाएंगी, हम उनका प्रदर्शन कर लेंगे, यश कमा लेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो वह शरीर संसार को यदि हम स्थायी ना माने, उसको महत्व ना दें, तो फिर भगवत प्राप्ति में गीता कहती है देर ही नहीं लगेगी, तत्क्षण, बड़ी शीघ्रता से, चाहे कितने ही पाप भी किए हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। इसलिए जो दो बाधाएं हैं, मतलब शरीर और संसार, इनकी स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना, यही है यतंती का अर्थ। यत्न करने का अर्थ यही है। क्या यत्न करना है हमें, कि शरीर और संसार, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये प्रतिक्षण हम नष्ट होने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें विचार पूर्वक इनसे दूर रहना है। अब हम भगवान का आश्रय लेकर और यत्न भी खूब करते हैं, वो श्रेष्ठ है। हमारा यही भाव रहता है कि ये जो भजन हम कर रहे हैं, ये जो गीता हम बैठने को और सुनने को हमें मिल रही है, यदि हम 30, 40, 35, 40 मिनट भी यहाँ बैठ रहे हैं, ये हमारा कोई खास इसमें वो नहीं है, हमने यत्न तो किया, लेकिन कृपा उसी ईश्वर की है। सबके ऊपर कृपा नहीं होती। आप देख लीजिए कितने मेंबर हैं, कब कब किस पे कृपा होनी होती है वो ईश्वर ही जानता है। हमें तो इतना ही प्रयत्न करना है कि सुबह उठ के एक 35-40 मिनट इसके लिए बैठना है। लेकिन हमारे लिए अपने शरीर, तो रात को सोने में देर हो गई, उठा नहीं जा रहा, अरे आज तो और सोने का मन कर रहा है, आज तो छुट्टी का दिन है, घूमने जाएंगे, आज तो ये करेंगे। आप दिन भर कुछ भी करिए, आप अपने लिए, गीता की बात नहीं है, जिसको भी मेडिटेशन करना है, कुछ भी करना है, एक 35-40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। इतना यत्न तो हमारा करना हमें पड़ेगा। लेकिन इसमें भी हम ये मान लें कि ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है। यदि हम आज ये गीता पढ़ने बैठे हैं, मैं सच्चाई से कह रही हूँ, किसी इतने सालों से गीता पढ़ रही हूँ, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आज ये माध्यम मुझे नहीं मिलता, आप लोगों की संगत नहीं मिलती, कोई मतलब ही नहीं था।
जब आज ईश्वर की कृपा हुई तो ये आज करीब करीब 3 साल सितंबर में हमें हो जाएंगे, तो ये ईश्वर की असीम कृपा है। और इन 3 सालों में जो परिवर्तन मैं देख रही, बहुत बहुत धन्यवाद है उस ईश्वर, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। वो जो हम बोलते हैं ना, तिनका भी नहीं हिलता, वाकई नहीं हिलता। तो भगवान का आश्रय ना लेकर यदि हम अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं तो हमें फल तो मिलेगा, भगवत स्वरूप का बोध भी हो सकता है, लेकिन भगवान के समग्र रूप का बोध नहीं। ये फर्क है। जैसे कोई प्राणायाम आदि का अभ्यास करता है तो उसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, कई तरह की सिद्धियां हैं योग में, 8 सिद्धियां जो हम बोलते हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, वो मिलती हैं। निराकार स्वरूप का बोध भी हो जाता है और आगे बढ़ जाए तो अपने। लेकिन जैसे क्योंकि कई धर्म हैं ऐसे, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, निरीश्वर है ना ये धर्म, तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, लेकिन उनकी भी अपनी मान्यताएं हैं, पहुंचाती वो भी उसी रास्ते पे है ना। अलग संप्रदाय में चलने वाले जितने मनुष्य हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, कई हैं, लेकिन वो भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। तो जड़ में बात क्या आई, किसी भी पद्धति से चलो, किसी भी संप्रदाय में चलो, जहां आपका मन है वहां चलो, लेकिन ये संसार असत है, जड़ है, बस इससे संबंध विच्छेद करना है। संबंध विच्छेद मतलब मन से, भाव से, बाकी तो जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। बल्कि मैंने कहा ना, और सुंदर हो जाएगा। जिन जिन चीजों के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वो अनायास मिलने लगेंगी हमें। ये बिल्कुल अनुभव की बात है, जैसे ही हम चीजों की इच्छा करना छोड़ देंगे वो चीजें हमें अनायास मिलने लगनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मत डरिए कि संसार से हम अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे, यानी मन से, तो हमें ये संसारिक सुख नहीं मिलेंगे। ये तो मिलेंगे, लेकिन हम उन सुखों के प्रति आसक्ति नहीं होंगे, क्योंकि हमें उससे भी ज्यादा बड़ी चीज का स्वाद मिल जाएगा। जब एक बार हम ज्यादा अच्छा स्वाद चख लेंगे तो हम उससे कम वाले स्वाद पे क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये बात हमें समझ लेनी है। तो इसलिए ये विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने कहा है, माम आश्रित्य यतन्ति। आप प्रयत्न करो, लेकिन मेरा आश्रय लेकर करो तो देखो क्या परिवर्तन आपको मिलता है, समग्रता से आप जान लोगे मुझे। ते ब्रह्म तत्विदु, क्या कहा यहाँ पे अभी हमने, इस तरह से यत्न करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार है, हमने कहा ना अभी यहाँ सब कुछ ईश्वर बता दे रहे हैं हमें, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सब कुछ बता देंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, कि वो ऐसे व्यक्ति, मेरा जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं। ईश्वर का जो साकार रूप है उसमें तो हम मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करते हैं, लेकिन जो ईश्वर का निर्गुण निराकार रूप है वो हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है। शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को हम जान जाते हैं यदि हम ईश्वर का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं। अब ब्रह्म के साथ तत्शब्द लगा दिया, इसका मतलब क्या है, जिस परमात्मा को हम परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव हम कर सकते हैं। अब ये हम सब जानते हैं, इतना तो गीता पढ़ के हम जान गए हैं कि परमात्मा की सत्ता हर प्राणी में है, स्वतः सिद्ध है वो चीज। कारण कि परमात्मा किसी देश में ना हो, किसी समय में ना हो, किसी वस्तु में ना हो, किसी व्यक्ति में ना हो, ऐसा है ही नहीं। परमात्मा तो हर जगह है, सब देश में, सब काल में, सब परिस्थिति में, सब व्यक्तियों में, ये हम जानते हैं, कण कण में परमात्मा है। ऐसा होने पर भी फिर वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता, यही तो हम कहते हैं, भाई कण कण में है तो हमें वो प्राप्त क्यों नहीं होता। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है, इसका कारण बता रहे हैं कि परमात्मा क्यों नहीं प्राप्त होता। हम ऐसे इस शरीर और संसार की सत्ता और महत्ता में इतने डूबे हुए हैं कि इसी को हम स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमें नित्य प्राप्त परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो सारा जोर किस बात पे है कि ये शरीर और संसार जो असत है उससे हमें संबंध विच्छेद करना है। और संबंध विच्छेद मैंने बता दिया, कोई मरना नहीं है जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते जाएं, तो ये जीवन भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। परलोक क्या, बस ईश्वर की प्राप्ति ही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फिर एक बार आया ना हमें, कृत्स्नम अध्यात्मम विदुः, कृत्स्नम अध्यात्मम यानी संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात क्या है, राग द्वेष। हम राग द्वेष से दूर नहीं हो पाते हैं, घृणा से दूर नहीं हो पाते हैं। आप सोच के देखिए, हम घृणा से दूर हो नहीं पाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी हंसी आएगी सुन के।
लेकिन एक छोटी सी घटना है, कहानी है, समझ लीजिए, समझाने के लिए होती है ये सब बातें, पर सत्य है कहते हैं। कि एक चर्च था, तो उसमें जब जाते हैं सब लोग जाने के लिए, तो पादरी ने कहा सबको, प्रीस्ट ने, कि भाई यहाँ कोई ऐसा, कितने लोग ऐसे यहाँ यहाँ हैं जो राग और द्वेष से मुक्त हैं। उसने राग द्वेष भी नहीं बोला, उसने कहा जो घृणा से मुक्त है, जो किसी से नफरत नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते। तो हाथ उठाए वो लोग, किसी ने हाथ नहीं उठाया। पादरी चुपचाप देखता रहा कि अरे कोई भी नहीं है ऐसा। तो थोड़ी देर बाद में एक वृद्ध व्यक्ति ने हाथ उठाया। पादरी बहुत खुश हो गया, बोलिए चलिए कम से कम एक तो मिला कोई जो ये कह सकता है कि उसके जीवन में अब घृणा नाम की कोई चीज नहीं है, नफरत नाम का कोई विकार नहीं है उसके मन में। तो उसने सम्मान सहित उन्हें कहा, प्लीज आप जरा यहाँ उपस्थित सब लोगों की मदद करिए ताकि ये भी घृणा से मुक्त हो सके। आप बताइए तो सही, आपने कैसे घृणा से मुक्ति पाई। तो वो खड़ा हो गया। उसने कहा, 104 वर्ष का था वो वृद्ध व्यक्ति। उसने कहा, बड़ा सरल है घृणा से मुक्ति पाना मेरे लिए। तो मेरे लिए मुक्ति, मैं जो घृणा से मुक्त हो गया, मेरे लिए बड़ा आसान है अब इस वक्त जो मैं घृणा से मुक्त हुआ हूं। कैसे? क्योंकि मैं जितने लोगों से घृणा करता था, जो लोग मुझे तंग करते थे और जो जो मुझे जीवन में तंग करते, मैं जिनसे परेशान था, वो सब अब मर चुके हैं। मैं किससे घृणा करूं? किससे घृणा करूं? तो जब घृणा का कोई साधन ही साथ में नहीं है और तब आपकी घृणा खत्म हुई, ये घृणा का खत्म होना नहीं है। घृणा का खत्म होना तब माना जाएगा जब आपके सामने आधार है जिससे आप नफरत कर सकते हो, जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं चीजें, फिर भी आप उनसे नफरत ना करो। तब वो कहलाएगी कि घृणा हमारी खत्म हो गई, हमारे मन में घृणा का, नफरत का भाव है ही नहीं, क्योंकि हमने सोच लिया कि भाई ये तो सब, ये इसमें भी ईश्वर है, इसकी करनी ये जाने, मैं क्यों नफरत करके अपने को बेकार में नीचा गिराऊं। तो हम बूढ़े हो गए, हम खूब बूढ़े हो गए, और अब कहते हैं कि हमारे अंदर तो कामेच्छा रही ही नहीं। भाई शरीर में ही कामेच्छा अब नहीं, आप उसके लायक ही नहीं हो, तो अब क्या कहते हो कि कामेच्छा नहीं रही? जब आप में पूरी योग्यता है, आप जवान हो, आप में सब कुछ करने की क्षमता है, पूरी ऊर्जा है, उस वक्त ऊर्जा के रहते यदि हम किसी चीज को छोड़ते हैं, अपने विकारों को छोड़ते हैं, वो है सच्ची राग द्वेष से वो सच्ची मुक्ति होती है। जब आप में कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, फिर कहोगे कि अब वो बुढ़ापे में एकदम ठीक है, अच्छी बात है, बुढ़ापे में भी भगवान का आश्रय लिया, बहुत लोग तो हैं बुढ़ापे में भी नहीं ईश्वर का आश्रय ले पाते, तब भी परिवार में अपने बच्चों का कर दिया तो अब पोते पोतियों में, अब और की सोने की सीढ़ी चढ़ने की भी लालसा, पड़पोता हो जाए तो वो सोने की सीढ़ी चढ़ेंगे, वो भी लालसा। तो बुढ़ापे में भी लालसा खत्म हो जाए, चलिए वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी कोई महानता की बात नहीं है कि शरीर अशक्त हो गया और फिर आपने इच्छाएं छोड़ दी कि भगवान अब तो तू ही उठा ले, तेरा ही शरण है, तेरा ही आसरा है। सब कुछ ताकत रहते हुए छोड़ने की जो क्षमता है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो एक ये जो वर्ड आया था ना, माम आश्रित, मैं इसका भी थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ कि ये इसका मतलब है शरणागति। अब ये शरणागति क्या है? हम बोल तो सब देते हैं, ईश्वर तू ही जाने, तेरा ही सब कुछ है, हो नहीं पाता। तो एक हम प्रैक्टिकल टिप मैंने कहीं पढ़ी थी कि हम ये एक काम कर सकते हैं, शुरुआत करें, पहले भी हमने एक दो बार शायद चर्चा की थी, कि जमीन पर निश्चेष्ट होकर लेट जाएं। ऐसा किसी ने अपना अनुभव शेयर किया है कि मुझे ऐसा सच में अनुभव हुआ, ऐसा उन्होंने शेयर किया है कि हम जमीन पे निश्चेष्ट होकर लेट जाएं, हाथ पैर सब ढीले छोड़कर, जैसे शवासन में हम लेटते हैं, एकदम छोड़ जाएं, और ये कहें कि बस ईश्वर, ये 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपने तय किया है, कि ये इतना टाइम ईश्वर बस तू है और मैं हूं, बस और कोई नहीं है। निश्चेष्ट पड़े रहें, बस तू ही है प्रभु, तू ही है प्रभु, तू है और मैं हूं, और भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और कुछ नहीं है, मैं जगत की चिंता बाद में कर लूंगा। तो उनका कहना है कि मतलब शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, आसानी से नहीं होगा 3-4 दिन में, लेकिन 15 दिन में परिवर्तन दिखने लगे। जिस जमीन पे आप लेटे हो 15 दिन, वो जमीन के साथ आपकी एकता स्थापित हो जाएगी, एक तादाद में बन जाएगा। वो जमीन आपको अपने से अलग नहीं लगेगी, उस पृथ्वी के उस हिस्से के साथ आप एकाकार हो जाओगे। ऐसा उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि ऐसा हो जाता है, और महीना भर, 2 महीना, 3 महीना में तो बोले एकदम आपको जो प्राप्ति आप चाहते हो वो ईश्वर के साथ एकाकार आप अनुभव करने लगोगे अपने आप को। यह है माम आश्रित, शरणागति, छोड़ दो अपने आप को। एक बाहर की किसी कंट्री में एक आंदोलन चला था जिसमें वो ध्यान का,
वो मेडिटेशन में बस यही कराते थे वो गुरु कि बस अपने को ढीला छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, शरणागति ले लो पूरी। शरणागति का मतलब है खुल जाए, हम ईश्वर के लिए खुल जाएं, बस ये ओपनिंग हो गई हमारी। तो अब हम बस खाली ईश्वर की शरण में हैं और किसी की शरण में नहीं। कहते हैं धीरे धीरे ऐसा यदि हम करने लगे, 1 मिनट से शुरू करें और यदि हम धीरे धीरे इसका समय बढ़ा दें, समय मतलब मिनट्स बढ़ा दें और दिन भी बढ़ाते जाएं, तो हम करेंगे सब लोग कोशिश, यदि हम चाहते हैं ईश्वर का अनुभव करना तो वो हमें निरंतर उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रयत्न तो करने पड़ेंगे, खाली पढ़ने से गीता और प्रवचन सुनने से काम नहीं बनेगा। तो आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान लेते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं जब हम शरणागति के साथ प्रयत्न करते हैं। तो ये बात भी हमको समझ में आ गई। और क्या बताया इस श्लोक में? कर्म चाखिलम विदु, संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान लेते हैं। जो संपूर्ण कर्म है, ब्रह्म को जान लिया, शरणागति से ईश्वर मतलब ब्रह्म का पता चल गया। कर्मम चाखिलम, सारे संपूर्ण कर्मों का वास्तविक तत्व प्राप्त हो जाता है हमें, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है, भगवान कैसे करते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। जितने प्रश्न हमारे मन में उठते हैं ना, वो सब हम जान लेते हैं यदि हम इस स्थिति से प्रयत्न करके, और मतलब भगवान का आश्रय लेकर यदि हम प्रयत्न करें तो हम सब कुछ जान जाएंगे कि कैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, कैसे जीवों के गुण और कर्म बनाए, जो हम पढ़ चुके हैं सारी विस्तार में, उनका हमें अनुभव होने लग जाएगा। जानना एक चीज है और अनुभव में आना अलग चीज है। ये हम बार बार चर्चा करते हैं कि हमें अनुभव में लानी है सब चीजें, तभी सच्ची बात होगी। तो सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। हम तो एक छोटा सा जीवन है, भगवान तो इतना बड़ा काम करते हैं, फिर भी वो फलाशक्ति से भी निर्लिप्त रहते हैं और कर्तृत्व से भी निर्लिप्त रहते हैं। हमें भी ऐसे ही जीवन जीना है, फलाशक्ति की इच्छा नहीं करनी है, निष्काम होकर कर्म करना है और कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं रखना है। ये इसका सारा अर्थ है। और ये कब होगा? जब हम ईश्वर की शरणागति में जाकर, और जब हम प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। बैठे बैठे भगवान आके कुछ नहीं देगा कि ये मैंने तुझे मुक्त कर दिया, प्रयत्न खुद को ही करना पड़ेगा। तो कर्मों के साथ हमें अपना कोई संबंध नहीं है, इस तरह के निर्लिप्तता का अनुभव करना अखिल कर्म को जानना है। तो कर्म चाखिलम विदु, श्लोक का ये भी हमारा हो गया। तो ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। यही लोक नहीं, ब्रह्मलोक तक की भी कोई क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। अतः कर्मों के साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं। ये भी अखिल कर्म को जानने का ही एक तरीका है। तो तात्पर्य क्या हुआ? भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। अर्थात भगवान ने जैसा कहा है कि ये संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है, जो अभी हमने इसी अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ा था। वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। 19वां श्लोक पढ़ा था इसी अध्याय में। ऐसे ही भगवान को समग्र रूप से हम जान जाएंगे। तो ये हमारा 29वां श्लोक भी हो गया। यदि है कुछ एक आधा मिनट हमारे पास तो हम देख लेते हैं ये 30वां श्लोक भी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इस 30वां श्लोक भी पूरा कर लेंगे और 7वें अध्याय का सार भी समझ लेंगे और 7वां अध्याय हम समाप्त करके 8वें अध्याय पे पहुंच जाएंगे। 30वां श्लोक पढ़ लेते हैं जितना वक्त है। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य, अब टेक्निकल वर्ड्स आएंगे 3 इसमें, अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तो अब ये 3 चीजें हमें समझनी है। थोड़ी सी तो हम इस 30वें श्लोक में समझ लेंगे और बाकी सारी यही चीजों से शुरुआत होगी 8वें अध्याय की, जहां पे विस्तार से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ समझाया जाएगा। कुछ चीजों को इस 7वें अध्याय में एक एक श्लोक में बताया गया है। 8वें अध्याय में उन्हीं चीजों को विस्तार से 3-3 श्लोकों में और